हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटी हुई घटनाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में। वे करंट अफेयर्स होंगे जो आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख करंट अफेयर पढ़ा जाएगा और पहला इसमें दिया है कि नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम है केपी शर्मा ओली। और आपको पता है कि जेड जैन ग्रुप के द्वारा बहुत हंगामा हुआ था, कई बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, आंदोलन हुआ था, जिसके बाद केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? 9 सितंबर 2025 को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईए हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह इजराइल और भारत के बीच में द्विपक्षीय निवेश हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, इस संधि पर कहाँ हस्ताक्षर हुआ था? तो नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ था। और भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। ठीक है, किस में शामिल हुआ है? हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क का संचालन कौन करता है? तो द हेल्थ एआई द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ इसका संचालन करता है। हेल्थ एआई का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। कहाँ पर है? जनेवा में। और संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच 2025 में। और कहाँ पर किया गया है? तो तियानजिन में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तियानजिन में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो तियानजिन में किया गया है। याद कर लीजिएगा इसको। एससीओ के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। फिर कहा है कि एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी से बढ़ाकर कितना किया है? तो बीबी डैश बीबी कर दिया है। ठीक है, समझ में आएगा? अगर नहीं इतना कर लीजिएगा इसको। छोटी अवधि रेटिंग A3 से कितना कर दिया गया? A2 कर दिया गया है। एस एंड पी ने अगले 3 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? 6.8%। कितना लगाया है? 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 5 से 8 अगस्त 2025 के अवाजा तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अवाजा तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने केन्या में किस बीमारी की एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन की घोषणा की है? उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। क्या नाम है उसका? स्लीपिंग सिकनेस। इसमें इंसान केवल सोता रहता है। क्या करता है? सोता रहता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने फिर क्वेश्चन पर। फिर क्या है? किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट सवे का 74 वर्ष में निधन हो गया? तो आ जाएंगे म्यांमार के। कहाँ के हैं? म्यांमार के। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में करोल नवरोकी ने शपथ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 107वां सदस्य कौन बना है? 107वां सदस्य कौन बना है? उनका नाम है मालडोवा। क्या नाम है उसका? मालडोवा। याद कर लीजिएगा ये भी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सब। कहाँ पर? हरियाणा में। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो याताई पेंगलाई। याद कर लीजिएगा ये भी। याताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2। ये कहाँ पर है? चीन में है। और ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर
प्रतिबंध कब लागू किया गया है? तो यह 10 दिसंबर 2025 से ऑस्ट्रेलिया में यदि कोई बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो यूट्यूब प्रतिबंध हो जाएगा, नहीं चला पाएगा। ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड, ऑनलाइन मैजिक इन नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला है? उनका नाम है सुहानी शाह। क्या नाम है उनका? सुहानी शाह। फिर देखिए दिया है कि ट्रेवल एंड प्लस लेजर 2025 के पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग कितना है? तो 9वीं रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है? 9वीं रैंकिंग है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो पहले स्थान पर कौन हवाई अड्डा है? तो है इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की। इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की, सब याद कर लीजिएगा। ठीक है। भारत का पूछेगा तो 9वां स्थान किसका है? शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अवेंडस वेल्थ हुरन इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण किस सूची के साथ जारी किया गया है? तो अंडर 30 सूची, अंडर 30 सूची। सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापकों को चुना गया है? तो है जेप्टो, जेप्टो कंपनी। आज जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? तो है कैवल्य बोहरा एंड आदित्य पालिचा। दोनों की आयु 22 वर्ष है। दोनों की आयु कितनी है? 22 वर्ष है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है? तो उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने लिया है? तो TRF ने लिया है, इसलिए इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 16 वर्ष। 18 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? 16 वर्ष। और भारत में मतदान आयु कितनी है? तो पहले 21 साल था, फिर बाद में संशोधन करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। इस समय कितना है? 18 वर्ष है। फिर देखिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलिसिया मिराबिलस, मिराबिलस। ये कहां पर ऑर्डर सम्मान किया गया है? कहां का? नामीबिया का। किसको मिला है? मोदी जी को। इस सम्मान को पाने वाले वो कौन से भारतीय नेता है? तो पहले नेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले नेता हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो 12 व्यक्ति शामिल हैं। कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12 व्यक्ति शामिल हैं। वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति एलन मस्क है। कौन है? अफ्रीकी मूल का अरबपति एलन मस्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ब्राजील का, ब्राजील का। और उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये कहाँ का है? ब्राजील का। तो मॉरिशस का पा चुके हैं, ब्राजील का पा चुके हैं, नामीबिया का पा चुके हैं। कितना कोई पढ़ा है उनके बारे में? बहुत सारे अवार्ड पा चुके हैं वो। दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है अहन ग्यू बैग, अहन ग्यू बैग। ये कहाँ के हैं? तो दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा याद करते रहिएगा। और फिर कहा है कि मोदी जी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? तो 57 वर्षों से भारत का कोई भी नेता वहां गया नहीं था। ठीक है। अब मोदी ने अर्जेंटीना में किससे मुलाकात किया? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से। ठीक है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अर्जेंटीना की। और पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया। और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। और यह उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया? तो MV एम्प्रेस, एक कार्डेलिया क्रूज शिप नाम है इसका। आज 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक यह वार्ता किस यूनेस्को धरोहर स्थल पर संपन्न हुआ? तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में। कहां पर? मामल्लपुरम तमिलनाडु में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है कना नेक्सिकस, कनाडा में 15 से 17 जून 2025 के बीच। मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है
गोम्बो जाविन, गोम्बो जाविन जैंडन सतार, गोम्बो जोबिन जैंडन सतार, ये कहाँ के हैं? मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो ये किया संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। कौन किया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो शीर्षक है वह है वास्तविक प्रजनन संकट। क्या है? वास्तविक प्रजनन संकट। क्या है? वास्तविक प्रजनन संकट। फिर कहा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करते हैं? तो हर 3 में से एक, हर 3 में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना करना चाहते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए आएगा विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। ये कब जारी किया गया था? 11 जून 2025 को, 11 जून 2025 को। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो पहला आइसलैंड, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है नॉर्वे। तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे इस पर है। ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो 131वां स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत का रैंक कितना है? 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो है अपना दुश्मन पाकिस्तान। और पाकिस्तान किस पर है? 148वें स्थान पर। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है, भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ईरान ने जवाबी हमले का क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। आप जानते हैं कि ईरान और ब्राजील फिलिस्तीन में इसमें चल रहा है युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जनेवा में। कहाँ आयोजित किया गया है? जनेवा में। और जनेवा कब आयोजित किया गया? 2 से 13 जून के बीच में। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया है? ईरान के। और यह हमला किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंधु इजराइल और ईरान में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए प्रयोग किया गया था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 131वां रैंक है भारत का। कौन सा रैंक है? 131वां रैंक है। ठीक है। 131वां रैंक है भारत का, 131वां रैंक है भारत का। और फिर क्वेश्चन पूछे अगर आपसे कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 देश कौन है? तो पहला है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? क्रोएशिया की यात्रा की। कब किया था? 18 जून 2025 को। इस यात्रा को क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है? क्योंकि किसी भारतीय पीएम द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा के लिए, मतलब भारत में से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए अब तक जो क्रोएशिया की यात्रा किए हो। फिर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? साइप्रस की, साइप्रस की यात्रा की। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है। आप तो जानते हैं मोदी जी ज्यादातर यात्रा ही करते हैं, कोई भी देश बचा नहीं होगा हमें लगता है उनसे। फिर कहा है कि पीएम मोदी को साइप्रस में कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो ग्रैंड ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3। ठीक है। मकारियोस 3 यह सर्वोच्च सम्मान किस देश को दिया गया है? साइप्रस। और सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 99वां स्थान है। कौन है? 99वां स्थान है। 3 जून 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? तो उनका नाम है बी श्रीनिवास। भारत से संबंधित है बी श्रीनिवास। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किया है। और इसके अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी थी? तो 80 बच्चे, 80
था यह। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख जो बच्चे जन्म लेते थे उनमें से 80 माताएं ऐसी हैं जिनका डेथ हो जाता था। ठीक है। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025, यह GPDRR 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जनेवा में। जनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज किया है? उनका नाम है करोल नवरोकी। क्या नाम है उनका? करोल नवरोकी। और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा शस्त्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? उनका नाम है एना लेना बैरबाक। एना लेना बैरबाक। और ये कहाँ की है? जर्मनी की है। कहाँ की है? जर्मनी की है। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा ताकि आगामी सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे तो गलती ना हो। 22वां सांगरी ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया गया है। और ग्लेशियर के संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लेशियर पर संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय देखेंगे अगर तो किया गया 29 अप्रैल से लेकर के 31 मई के बीच में, सॉरी 29 मई से लेकर के 31 मई के बीच में दुशांबे। दुशांबे कहाँ पर है? तजाकिस्तान में। कहाँ पर है? तजाकिस्तान में। एशियाई उत्पादकता संगठन, एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इसमें किस देश ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने संभाली है। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आउटलुक 2025 जारी किया है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और ईवी कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है चीन। चीन में सर्वाधिक जो कारें हैं वह ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है। ठीक है। तो वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन। क्या नाम उसका? एशियाई उत्पादकता संगठन। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।